हेलो दोस्तों, मैथ स्टिक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है सेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सबसेट? Subset. A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. That means A का every element अगर B में है तो set A को B का subset बोलेंगे, right? Symbol. The symbol this stands for is a subset of or is contained in. इस सिंबल का मतलब ये है कि इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेंड इन, इन दोनों में से कोई एक ही रीड करना है इस सिंबल के लिए। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइज। इस सिंबल का मतलब क्या होगा? नॉट इम्प्लाइज। और इस सिंबल का मतलब होगा नॉट अ सबसेट। नोट 1 देखते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए implies that A belongs to B। इस सिंबल को यहां हम लोग क्या पढ़े हैं? implies, राइट? यहां पर ये कह रहा है कि अगर A B का सबसेट है तो A का जो भी एलिमेंट होगा वो B में भी होगा। We read as A is subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B, right? इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट A is equal to 2, 3, 5 and B is equal to 2, 3, 5, 7, 9. Solution. Clearly, every element of A is an element of B, therefore A is subset of B. ध्यान से देखिए, A में 2, 3, 5 है तो 2, 3, 5 B में भी है, इसीलिए A को हम लोग क्या बोलेंगे? B का सबसेट बोलेंगे। नोट 2 देखिए। 2 सेट्स A and B are the same sets so that we have A is subset of B and B is subset of A. Double implies that A equal to B. इसका मतलब ये होता है, डबल इम्प्लाइज का मतलब कि अगर A क्या है? B का सबसेट है एंड B क्या है? A का सबसेट है, तो इम्प्लाई करेगा कि A क्या है? B के इक्वल है। या फिर अगर A इक्वल टू B है तो इम्प्लाई करेगा A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, राइट? अगर आप ये दोनों दिखा देते हैं तो ये इम्प्लाई हो जाएगा कि A इक्वल टू B है। और अगर आप ये कहते हैं कि कोई सेट A है और सेट B है, वो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि A जो होगा वो B का सबसेट होगा और B जो होगा वो A का सबसेट होगा। इस सिंबल को क्या बोलेंगे? टू इम्प्लीकेशंस, या फिर इसको यूजुअली रीड करते हैं इफ एंड ओनली इफ। एंड मैथमेटिकली सिंबल क्या होता है? IFF। या तो आप इफ एंड ओनली इफ लिखिए या फिर शॉर्ट फॉर्म में IFF लिखिए, राइट? इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। सेट A में भी क्या है? 4 एलिमेंट है और सेट B में भी क्या है? 4 एलिमेंट है, साथ ही साथ सेम है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, दैट इज A इज सबसेट ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज इन A, दैट इज B इज सबसेट ऑफ A, thus A इक्वल टू B। जैसे कि A में क्या है? 4 एलिमेंट है और B में भी 4 एलिमेंट है और सेम भी है, तो A क्या हो जाएगा? B का सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट हैं B में हैं, तो A इज सबसेट ऑफ B हो गया। और B के जितने भी एलिमेंट हैं वो A में हैं,
तो ऑलरेडी बी इज सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। तो जब ये दोनों इम्प्लाई कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे, ए इक्वल टू बी बोल देंगे। आई बात समझ में। अब नोट 3 देखते हैं। एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट ए है वो इटसेल्फ सबसेट होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नोट 4, एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है वो एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये डिफिनीशन क्या कहता है, ए क्या होना चाहिए, बी का सबसेट होना चाहिए। दैट मीन्स ए के एवरी एलिमेंट बी में होने चाहिए और साथ ही साथ ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब हम सेट ए को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। किसका, बी का। सुपर सेट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए एंड वी राइट बी सुपर सेट ऑफ ए। इस सिंबल को क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है वो क्या है, ए का सुपर सेट होगा। आई बात समझ में। अगर ऐसा सिंबल लिखा हुआ है तो हम ए को क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, और अगर इस तरह लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल में देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू दिया हुआ है एंड सेट बी में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए कि सेट ए में क्या है, एक ऐसा एलिमेंट आई है जो क्या है, सेट बी में नहीं है। ऐसे तो ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, पर फेल करने के लिए एक एलिमेंट ही काफी होता है। तो यहाँ पर जो आई है वो सेट बी में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। राइट। एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पर ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 वो बी में है, 1 2 3 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। और साथ ही साथ क्या बोलेंगे, यहाँ बी में देखिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 भी है जो कि सेट ए में नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी बोलेंगे। तो क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बी को क्या बोल देंगे, सुपर सेट ऑफ ए बोल देंगे। राइट। सम इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ आर, कुछ आर के इंपॉर्टेंट सबसेट्स हैं, उसको देख लेते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इसमें क्या होता है, निगेटिव नंबर्स -3 -2 -1 एंड 0, फिर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए जो आपका नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 वो भी इस सेट में है। राइट। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन तो क्यू है, डिफाइन कैसे किया जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये जो p और q होगा वो इंटीजर के एलिमेंट्स होंगे और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर q पे रेस्ट्रिक्शन है कि q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए अगर पी क्यू इंटीजर से आ रहा है तो अगर हम -5 लेते हैं p की वैल्यू और q की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या -5 बाई 1 इक्वल टू -5, -5 क्या हो गया, इंटीजर हो गया।
अगर इसको -5/1 लिख दिए तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह -11 अगर लिखा हुआ है तो -11 क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अगर -11/1 लिख दिए तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर बन गया। इसी तरह जो एवरी इंटीजर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर बन सकता है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग टी से करेंगे। टी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर ना हो और वो रियल नंबर से आता हो। तो जब रेशनल नहीं हुआ तो क्या बचा, इरेशनल ही बचा। नेक्स्ट, सम ऑफ द ऑब्वियस रिलेशंस अमॉन्ग दीज सबसेट्स आर। यहां पर ये कह रहा है कि n जो है वो क्या है, n इज सबसेट ऑफ z एंड z इज सबसेट ऑफ q, q इज सबसेट ऑफ r, t इज सबसेट ऑफ r एंड n नॉट अ सबसेट ऑफ t। चलिए इसको समझते हैं। n क्या है, z का सबसेट है, मतलब n का एवरी एलिमेंट z में होगा, वो होगा ही, ऑब्वियस है। 1 2 3 5 6 7 8 9 जितने भी पॉजिटिव नंबर से वो z में होते ही हैं। अब एवरी इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता ही है, तो वो z का एवरी एलिमेंट क्या होगा, q में होगा, तो सबसेट तो हो जाएगा q। रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, तो q क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा, और t भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। t क्या है, इरेशनल नंबर है। बट इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, √5, √π, पाई, ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें तो 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स नहीं आएंगे, इसीलिए जो नेचुरल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं बनेगा। आई बात समझ में। अब हम लोग इंटरवल की बात करेंगे। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। जो इंटरवल होता है वो भी आर का सबसेट होता है, और ये सारे हम लोग पढ़े हैं, ये भी क्या होता है, आर का सबसेट होता है। लेट a, b belongs to real number and a less than b, then we define। इंटरवल्स पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान में रखिए कि जो a b होगा वो रियल नंबर से आएगा, और ऑलवेज a इज लेस देन b होगा। मतलब इंटरवल क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट के फॉर्म में राइट किया जाता है। फर्स्ट देखिए क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का सिंबल क्या होता है, इस ब्रैकेट के अंदर a b को राइट करेंगे, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू b। मतलब जो x होगा वो क्या होगा, a के इक्वल होगा और b के भी इक्वल होगा, एंड a और b के बीच के भी एलिमेंट्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बाउंड्री पॉइंट है, a और b क्या हो गए, बाउंड्री हो गए, जो कि इस सेट में लाई कर रहा है। तो इस सेट में लाई कर रहा है तो a क्या हो जाएगा, सॉलिड पॉइंट से इसको राइट करेंगे। सॉलिड पॉइंट ये बताता है कि ये जो एलिमेंट है उस सेट में है, और क्लोज इंटरवल का ये रिप्रेजेंटेशन होता है। सेकंड क्या आता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट से राइट करेंगे, इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन x एंड लेस देन b। x जो होगा वो a से ग्रेटर होगा बट इक्वल नहीं होगा, एंड x जो होगा b से स्मॉल होगा बट इक्वल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो a और b है वो उस सेट में लाई नहीं करेगा। कहने का मतलब ये भी है कि ये a और b बाउंड्री पॉइंट है, तो जो बाउंड्री पॉइंट है वो उस सेट में लाई नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बबल से इसको रिप्रेजेंट किए हैं। बबल का मतलब ये होता है कि a और b वहां पर प्रेजेंट नहीं है, और ओपन सेट का ये रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। अब आता है राइट हाफ ओपन इंटरवल। मतलब राइट साइड से क्या होगा, क्लोज होगा, और लेफ्ट साइड से क्या होगा, ओपन होगा। अब क्लोज्ड और ओपन का मतलब आप समझ गए होंगे। क्लोज का मतलब ये होता है कि a उस सेट में प्रेजेंट है, और ओपन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट वहां उस सेट में प्रेजेंट नहीं है।
तो प्रेजेंट होने के लिए हम लोग सॉलिड पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पॉइंट जो भी एलिमेंट है अगर वो सेट में प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग बबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि x बिलोंग्स टू R सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। यहाँ लेस देन और इक्वल टू लगने का मतलब ये है कि a से जो x है वो a से बड़ा भी होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है, बट b से ऑलवेज लेस देन होगा, बट इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर b क्या है, अब्सेंट है, तो b के लिए हम लोग बबल यूज करेंगे, और a प्रेजेंट है तो a के लिए सॉलिड यूज करेंगे, और राइट हाफ ओपन इंटरवल के लिए ये रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब लेफ्ट साइड से क्या होगा, क्लोज होगा, और राइट साइड से ओपन होगा। मतलब जहां ओपन होगा वो पॉइंट वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, और जहां पर क्लोज का सिंबल लगा होगा वो पॉइंट वहां पर प्रेजेंट होगा, मतलब उस सेट में प्रेजेंट होगा। That means x belongs to R such that a less than x less than equal to b। यहाँ पर जो x है वो b या b से लेस होगा, और a से ऑलवेज ग्रेटर होगा, बट इक्वल नहीं हो सकता है। तो a वहां प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम लोग बबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और b प्रेजेंट है तो इसको हम लोग सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे, और लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का सिंबल ये होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये क्या है, क्लोज इंटरवल 2,3 है। अब हम लोग इसको कैसे राइट किए हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। जब भी जो स्मॉल होगा उसको पहले लिखेंगे, और जो बिगेस्ट होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू R सच दैट, क्लोज का मतलब क्या बोले हैं, 2 वहां पर प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर 3 भी प्रेजेंट होगा तो लेस देन इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये दोनों क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 2,3, तो इसको कैसे राइट करेंगे, x बिलोंग्स टू R सच दैट 2 लेस देन x लेस देन 3। ये क्या है, राइट हाफ ओपन इंटरवल 2,3 है। इसको पहले रीड करना भी सीख लीजिए, बार बार जब लैंग्वेज में ये चीज आएगा तो हैबिट बन जाएगा। तो x बिलोंग्स टू R सच दैट, यहाँ पर 2 क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो यहाँ 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 राइट करेंगे। इसी तरह इस इंटरवल के लिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R सच दैट, जहां पर क्लोज लगा है वहां पर लेस देन इक्वल टू, और जहां पर ओपन लगा है ओनली लेस देन, तो 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। और इसको क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल 2,3। नोट 5, द सेट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी इन्फिनिटी किसी इंटरवल में अगर एग्जिस्ट होता है तो वहां पर हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि आप इन्फिनिटी को नहीं खो सकते हैं, इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता है, इसीलिए इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में ही लिखते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू ए लिखा हुआ है, तो ए पर क्लोज भी लग सकता है, ओपन भी लग सकता है, बट इन्फिनिटी के पास ऑलवेज ओपन लगेगा, क्योंकि आप इन्फिनिटी को नहीं सर्च कर सकते। अब देखिए यहाँ पे, द सेट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिस्क्राइब्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स in relation to a line extending from minus infinity to infinity। That means अगर minus infinity to infinity open interval में लिखा हुआ है तो ये रियल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। नोट 6, the number b minus a is called the length of any of the interval open interval a comma b, close interval a comma b, right half open interval a comma b, और लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल a कॉमा b। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरवल का लेंथ क्या होगा, तो आप अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल देख लीजिए, 2,3 लिखा हुआ है, क्लोज हो सेमी हो जो भी लिखा हुआ, हमें लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2,3 अगर लिखा हुआ है तो अगर आपसे लेंथ पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, 3 माइनस 2, मतलब बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे, मतलब कि इस इंटरवल का लेंथ कितना है, 1 है। आ गई बात समझ में। अब हम लोग पावर सेट का डिफिनेशन देख लेते हैं। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए
is called the power set of A. It is denoted by P of A. In P of A, every element is a set. That means सेट ए के जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सारे का कलेक्शन क्या होता है, पावर सेट कहलाता है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड सेट ए दैट मीन्स 1, 2। देखिए जो 5 होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। जो सिंगलटन 1 है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए है। सिंगलटन 2 क्या है, सबसेट ऑफ ए है। एंड सेट 1, 2 जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए है, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नोट 7, इफ n ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इक्वल टू m। मान लीजिए कि सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, m एलिमेंट होंगे। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 to the power m। मतलब जो पावर सेट होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए होता है, तो वो पावर सेट के लिए क्या हो गया, एलिमेंट्स का ही काम करेगा। जैसे ये 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सेट 1, 2 ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 to the power m हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, a इज इक्वल टू 1, 2 तो सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट 2 to the power 2 इक्वल टू 4, राइट। अब हम लोग यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन देख लेते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी में क्या दिया हुआ है 2 3 4 5 एंड सी इज इक्वल टू 6 7। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें जितने भी ये सेट कंसीडर किए गए हैं इनके सारे एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होगा। जैसे देखिए सेट ए में क्या है, 1 2 3 है, तो यहां भी 1 2 3 है। सेट बी में 2 3 4 5 है, तो यहां भी 4 5 है, 1 2 3 4 5। सी में क्या है 6 7, तो यूनिवर्सल सेट में भी क्या हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा। Then clearly U is a superset of each of the given sets. Hence U is the universal set. तो जो सेट A है वो क्या हो जाएगा, U का सबसेट तो बनेगा क्योंकि A के सारे एलिमेंट U में हैं। B के भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो U में हैं, तो B भी क्या हो जाएगा, U का सबसेट बनेगा। और C के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी U में हैं, तो C भी क्या बनेगा, U का सबसेट बनेगा। तो U को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ दैट सेट्स। तो U को हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।